नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मेरे बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ओंकार अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे, आपली शाला पे, जहां पे आपको मिलेंगे वीडियोस रिलेटेड टू द साइंस, मैथमेटिक्स एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश फॉर स्टैंडर्ड्स 9, 10 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो चलो मेरे बच्चों, आज का जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अपने मार्च 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेके आया हूं, जो कि आपको बेहतर तरीके से करवाएंगे इस चैप्टर का रिवीजन। तो चलो जल्दी से जुड़ जाओ और ऑफ कोर्स लास्ट तक बने रहना वीडियो के लिए। शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ये प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे भैया। जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। राइट, दिस मैथमेटिक्स पार्ट 2 से क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ऑन ट्रिग्नोमेट्री। चलो आगे बढ़े। दिस इज अबाउट मी, आई एम ओंकार, हैविंग this much years of experience including industry and teaching. This is my qualification. Till now I have mentored more than 20,000 of students for various competitive examinations and my area of expertise are this, है ना। तो चलो, आर यू रेडी गाइज, आर यू रेडी, सो दैट वी कैन गो अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं बहुत प्यार से। हाँ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको चीजें रिवाइज करना चाहता हूं, सो दैट आप जो आने वाले इसके अंदर क्वेश्चन है उसका फटाफट से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहना। तो भाई साहब, रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो भैया मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा किसके, जो जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, जो आइडेंटिटीज है, उसके बारे में यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा हमको बढ़ना है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलो, कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलीज है मैं आपके साथ थोड़ी शेयर कर देता हूं, है ना। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये सब चीजें हमको लगती है, बराबर कि नहीं। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, है ना, और इसको नाम भी दे देता हूं। चलो नाम क्या दे इसको, पी क्यू आर देते। चलो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में ये एंगल सपोज मैं थीटा ले रहा हूं, है ना, मैं ये थीटा एंगल ले रहा। तो बताओ यहाँ पे वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, रेशियोज क्या है। साइन थीटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस थीटा एक रेशियो है ना, साइन कॉस। देन टैन थीटा आएगा, देन आएगा आपका कोसेक थीटा, देन आएगा सेक थीटा, और एक आएगा कॉट थीटा। चलो जल्दी से आप मुझे देखो, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं मैं, है ना। अब डायरेक्ट मुझे आप बता दो, बताओ साइन क्या होता है, एंगल के अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, हाइपोटेनस क्या है, पी आर। भाई साहब डन, साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। बताओ कॉस थीटा क्या लिखोगे रे, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। बताओ कॉस थीटा, यही पे बताओ कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट, है ना, बाजू कौन सी है, क्यू आर, डिवाइडेड बाय फिर से क्या है अपना हाइपोटेनस पी आर। यस और नो, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा। चलो टैन थीटा क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर यहां पे दिखाना चाहते हो तो क्या दिखा सकते हो, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट के साइड क्या थी, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर। अगर इन दोनों का आप रेशियो लेते हो, साइन थीटा भाग्या कॉस थीटा, है ना, ये लिखते हो पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर कट जाएगा, ये इतना ही बचेगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर। देखो टैन थीटा का एक फॉर्मूला भी मिल गया, टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस कैसे लिखते, तो ऐसे लिखते, है ना। चलो कोसेक पे आ जाओ, कोसेक की अगर बात करें तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। देखो हाइपोटेनस क्या है रे, पी आर है, अपोजिट साइड कौन सी है भैया, पी क्यू है। चलो लिख दे। लेकिन भाई साहब अगर अच्छे से देखोगे, ये पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये क्या है, ये आपने 1/sin थीटा लिखा है, बराबर कि नहीं। ये देखो पी आर ऊपर गया है, पी क्यू नीचे आया, मतलब ये क्या है, साइन का इनवर्स हुआ है, साइन का उल्टा हुआ है। सो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 1/sin थीटा। हाँ मैं लिख सकता हूं भैया, मतलब कोसेक थीटा साइन थीटा एक दूसरे को क्या है भैया, इनवर्स है, एक दूसरे का ये क्या है, इनवर्स है, व्यस्त है, बराबर कि नहीं।
ये हो गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। चलो सेक थीटा क्या लिखोगे रे? इट इज हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। हाँ, हाइपोटेनस पी आर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्यू आर। क्यू आर यस, कि जो कॉस का उल्टा है इट इज 1/cos थीटा। देखो कॉस थीटा पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर, पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर। देखो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भैया कॉट थीटा जो होता है देखो वो होता है एडजेसेंट साइड भाग्या अपोजिट साइड। ये हो गया क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। अब ये किसका उल्टा है रे? क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। ऑफकोर्स ये tan का उल्टा है, मतलब कॉट थीटा जो है मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा। देखो भैया ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम शो दैट प्रूव दैट जैसी चीजें सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तब हमको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज का पता होना जरूरी है, बराबर कि नहीं? राइट। और दूसरे कुछ फॉर्मूले चलो बताओ क्या क्या है आपको पता है? आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। या फिर मैं लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? या फिर साइन स्क्वायर थीटा मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं। इसी के इक्वेशन को मैं यूज करके इसको एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो मुझे और प्यारे रिलेशन मिलते हैं। कौन से मिलते हैं रिलेशन? मिलेंगे मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मुझे मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज है, हमको पता होने चाहिए, है ना? मगअप करो, बाय हार्ट करो, क्योंकि देखो साइंस फील्ड में जो आगे जाएगा उसको इसके अंदर ही खेल खेलने सब 11th 12th सब इंजीनियरिंग वगैरह सब आगे यही करना है ट्रिग्नोमेट्री में, राइट? और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज है, बहुत आएंगे आगे आएंगे, राइट? तो चलो आई होप। और एक इंपॉर्टेंट रिवीजन में आपको करवाने वाला हूं। डायरेक्ट मैं टेबल लेके आया हूं जो आपको पता है वेरियस, ये सब हमने जो रेशो देखे ना वो वेरियस एंगल्स के लिए 0 30 45 60 90 के लिए हर एक की वैल्यूज देखो। आई होप ये आपको बाय हार्ट होगा, आपको सब वैल्यूज पता होंगे, फिर भी लेकिन रिवीजन के लिए भैया मैं यहाँ पे आपको लेके आया। उसको कैसे याद रखना है आपको सब पता है। खाली एक बार साइन की रो आपने अगर बाय हार्ट कर दी तो कॉस पीछे से आगे, मतलब पीछे से आगे आना है। उसके बाद tan के लिए दोनों का रेशो लेना है, साइन भाग्या कॉस। कोसेक को साइन थीटा का उल्टा लिखना है इनवर्स करके, सेक को 1/cos करके लिखना है, एंड कॉट को क्या लिखना है 1/tan करके, या फिर साइन भाग्या कॉस भाग्या साइन करके। ये सब आपको पता है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी इसके ऊपर भी 1 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, पूछते हैं, बराबर कि नहीं? तो लेट अस go to solve the questions. Are you ready guys? This is the first question. Choose the correct alternative answer for the following questions. 3-4 क्वेश्चन उसके अंदर है, इसमें से पहला आपके सामने ये रहा। बता दो भैया इसका सही जवाब क्या होगा? कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होता है? आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। मतलब साइन थीटा को मैं 1/कोसेक थीटा लिखूं तो भी चलेगा, कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिखा तो भी चलेगा। मतलब ये क्या लिखूंगा मैं? सॉल्व कैसे करेंगे? देयरफॉर मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा होता है गुना कोसेक थीटा, है ना? कोसेक ने कोसेक को मार दिया, बचा क्या है यहाँ पे? 1। अरे हाँ या ना? चलो आंसर क्या है अपना? यस, बता दो बता दो भैया, सबका आंसर A1 आए कि नहीं? A1 आए कि नहीं बताओ, चलो जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एकदम धूम मचाएंगे आज भैया। चलो कोसेक 45 भैया, कोसेक 45 डायरेक्ट टेबल से सबको पता है ना? ये होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन अगर 45 की बात करूं तो वो होता है 1/√2, है ना? तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2 ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पे कोसेक 45 की वैल्यू देखो, कोसेक 45 की वैल्यू देखो, देखो
साइन का उल्टा कर दो, साइन 45 का उल्टा 1/√2 का उल्टा करो तो क्या जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, यस √2 है ना, ये सबको पता है क्या आएगा, √2। बी बॉम्बे, बी बॉम्बे आया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अरे हाँ या ना, कोसेक 45 की वैल्यू, कोसेक 45 डिग्री बेटा होता है √2 है ना, √2। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, सबको पता होना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको सीधा वहां पे लिखना है आंसर। हाँ फॉर्मूला अभी तो देखा कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा ये होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, सी सी चेन्नई आ गया आंसर अपना, सी सी सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, ट्रिग्नोमेट्री फोड़ देंगे भैया पूरी। हाँ इस क्वेश्चन में भाया क्या कहा इन्होंने, साइन थीटा की वैल्यू दी है 11/61 ले लो, चलो 11/61 है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, करेक्शन कर देना, साइन थीटा क्या दिया है 11/61। तो पूछा क्या है उन्होंने, पूछा है कॉस थीटा बराबर कितना। ये दो तरीके से कर सकते, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूले का इस्तेमाल करते करके भी कर सकते हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल लिखा के पाइथागोरस का इस्तेमाल करके आप कॉस थीटा का रेशो लिख के भी कर सकते हो। दोनों तरफ से मैं सिखा दूंगा, या फिर आपको पता है प्रैक्टिस करने जा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बताओ आपको क्या फॉर्मूला पता है रे, फॉर्मूला आपको कौन सा फॉर्मूला पता है, क्या देखा था हमने कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है रे, 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। चलो बता, देयर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा रे मैं, 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर दूंगा, है ना, सीधा ये साइन स्क्वायर थीटा इधर गया माइनस हो गया। हाँ अब लिखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू दी है हमको 11/61, 11/61, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 1 माइनस देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर 3721, है ना 3721, लेकिन ये कैसा है रे, ये 1 माइनस है भैया, ये 1 माइनस है, मतलब यहां पे लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस दिस। तो चलो सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3721 में से 121 गया भाग्या 3721, चलो 3721 में से 121 गया तो कितना हुआ रे, 600 रहा, 3600 भाग्या 3721, ये तुम्हारी वैल्यू आई है कॉस स्क्वायर थीटा की। देयरफॉर क्या करोगे, हमको कॉस थीटा चाहिए, टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट, और बता दो क्या होगा, देयरफॉर देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, रूट में पूरा जाएगा 3600 भाग्या 3721, मतलब देयरफॉर कॉस थीटा क्या बन जाएगा, रूट में 3600 ये 60 का स्क्वायर है, और रूट में 3761 ये 61 का स्क्वायर, बराबर कि नहीं, तो हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल गई भैया, क्या मिली, cos थीटा इज इक्वल टू 60/61, 60/61, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था ना, cos थीटा मिल गया आंसर 60/60। अब बोलोगे सर ये पाइथागोरस का कर इस्तेमाल करके कर सकते क्या राइट एंगल ट्रायंगल में, हाँ जरूर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। चलो सपोज इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या क्या पता है रे, ये थीटा एंगल है, ये क्या दिया था रे, साइन थीटा क्या दिया था 11/61, 11/61, 11/61, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है
अपोजिट साइड भाग्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। बराबर, अपोजिट साइड क्या थी, ये थी, थीटा की अपोजिट साइड ये थी, ये क्या है, हाइपोटेनस, सपोज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, है ना। सो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी कितना दिया है आपको, ए बी 11, ए सी आपको 61, रेशो से हमने ले लिया। तो भैया अगर cos थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा रे, cos थीटा मुझे लिखना पड़ेगा BC डिवाइडेड बाय AC। लेकिन मुझे BC पता है क्या, नहीं पता, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस के थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देयरफॉर मुझे चाहिए बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है 61 का स्क्वायर, ए बी कितना है 11 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर 3721 माइनस 121 कितना आया 3600, ये बी सी का स्क्वायर आया, है ना। देयरफॉर बी सी कितना आया, फिर बी सी आया 60, BC आएगा 60, यहां पे लिख दो। और बता फिर cos थीटा क्या आएगा रे, BC 60 भाग्या AC 61, ये तुम्हारा आएगा cos थीटा। ऐसे भी निकाल सकते, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। तो दो तरीके से ये कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, प्रूव द फॉलोइंग, क्या प्रूव करना है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। देखो प्रूव दैट के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रूल हमेशा याद रखना, कोई भी एंटिटी आपको दी हो ऐसी, है ना, कितनी भी लंबी चौड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो साइन कॉस छोड़ के जो बाकी अदर फॉर्म में दिया ना, उसको ट्राई टू गेट कन्वर्ट इनटू साइन या फिर कोसाइन में, साइन कॉस में उसको चेंज करने की कोशिश करो, है ना। अगर साइन कॉस में आएगा तो बहुत बेसिक फॉर्मेट में आएगा, तो आपको आसानी होगी रिलेशंस को जानने को, रिलेशंस को पहचानने को, बराबर कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो सेक थीटा, मुझे पता है सेक थीटा क्या होता है भाई साहब, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के ले ली, क्या है, कह रहा है कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखो बहुत ही आसान है, देखो सेक थीटा मुझे बेसिक साइन एंड कॉस में लेना है, तो सेक थीटा आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन तो मैंने रहने दिया उसमें, सेक थीटा फिर से आया है, ये देखो फिर से यहाँ पे आया है, सेक आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, टैन थीटा आपको पता है क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिखना है तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, उसका मैंने इस्तेमाल किया है, या फिर टैन थीटा मुझे पता है क्या होता है, साइन थीटा भाग्या कॉस थीटा, कोई भी मुझे गलत नहीं बोल सकता। अरे हाँ है ना, ये पता है मुझे, इसकी वजह से मैंने लिखा। चलो अब क्या कर दो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। क्या सिंप्लीफाई, देखो यहाँ पे ये ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा मैंने लिख ही दिया है, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे जो है वैसा, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है सिंप्लीफिकेशन, दोनों का क्या है, देखो डिनोमिनेटर कॉस थीटा है तो ऊपर का डायरेक्ट सम ले लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ मुझे, अरे हाँ या ना, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहां पे देखो 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट है, दूसरा में है 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा रे, ये देखो डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, यहां पे भी है कॉस थीटा, तो क्या लिख सकता हूं मेरे, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर क्या बचा है, देखो 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे में बचा है 1 प्लस साइन थीटा। प्रूव दैट, शो दैट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हमको बार बार मदद करता है, कौन सी रे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी, बराबर कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ए को 1 लेता हूं और बी को साइन थीटा लेता हूं, है ना, और उसका स्क्वायर करता हूं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा रे, देखो जरा बताओ, सब लोग बताओ। ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा और दूसरा आएगा 1 प्लस साइन थीटा, बराबर कि नहीं? बस यही तो आया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या है, ये क्या है रे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर कि नहीं? तो चलो ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भैया, ये किसका एक्सपांशन है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक्सपांशन है भाग्या कॉस स्क्वायर थीटा। और भाई साहब अब तो सॉल्व हो गया। हमको एक चीज पता है, क्या पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो यहाँ पे, बस खत्म बात। ये रीजन है क्या जो लिखने वाले हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा भाग्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेम, कैंसल आउट हुआ, बचा कितना 1, एंड विच इज इक्वल टू क्या है रे, यही तो बोला है कि भैया इन्होंने क्या बोला है कि ये सब जो टर्म है इक्वल टू क्या कर दो, 1 दिखा दो। तो आए ना अपना 1, आरएचएस आ गया 1, बराबर कि नहीं? हेंस ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, बराबर कि नहीं? आई होप सबको क्लियर है फॉर्मूले कौन से कहां से हमने यूज किए, इस्तेमाल किए, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए थे भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले देके सेकेंड क्वेश्चन। चलो tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखा दो, प्रूव कर दो, इज इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा। अरे भैया हमको सब पता है, क्या पता है, कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो चलो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस क्या है मेरी, tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 2 थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब भाई साहब इन दोनों टर्म में से क्या मैं एक चीज कॉमन ले सकता हूं, कौन सी टर्म कॉमन निकाल सकता हूं बाहर, tan स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं कि नहीं? देखो मैंने अगर tan स्क्वायर थीटा को बाहर निकाला तो बचा क्या अंदर, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, बराबर कि नहीं? देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ लेकिन एक बात तो है भैया, देखो tan स्क्वायर थीटा इंटू, हमने एक फॉर्मूला जरूर देखा था रे, ये क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या मैं इसका इस्तेमाल करके इस टर्म को यहां पे, ये जो टर्म दिखाई दे रही है उसको डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा लिख दूं, कोई इश्यू होगा? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, आप लिख सकते हो। मैं उसको लिखने जा रहा हूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बताओ क्या tan में, क्योंकि पूरा का पूरा आरएचएस मेरे को सेक के फॉर्म में चाहिए, सेक के टर्म्स में चाहिए, तो tan स्क्वायर को क्या मैं सेक में लिख सकता हूं? यस मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ गया, माइनस हो गया, -1 लिखो यहां पे, क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू ये बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा रे बता, सेक स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक की पावर 4, ये हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 सेक स्क्वायर थीटा। अरे यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, दिस इज द राइट हैंड, हेंस हेंस क्या हो गया, ये प्रूव हो गया भाई साहब, ये प्रूव हो गया, बराबर कि नहीं? बस ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस भैया आएंगे आपकी एग्जामिनेशन में। चलो ये कर सकते हो क्या, 1/1 माइनस साइन थीटा, बहुत ही आसान है, देखो बहुत ही आसान है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का,
सब लोग सॉल्व करेंगे, कमेंट करके बताओ आए कि नहीं। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। चलो क्या कर सकते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और भैया अभी तो हमने देखा ये किसका, ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चलो आप देख के बताओ ये किसका फॉर्मूला का एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी से। चलो बता दो बता दो, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पे ऊपर का मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये 1 माइनस इंटू प्लस माइनस साइन थीटा भाग्या, ये बताओ ये किसका एक्सपेंशन है रे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक्सपेंशन है कि नहीं, बिल्कुल है। ये जो लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन। चलो देखो यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, खत्म, ये निकल गया। 1 प्लस 1 कितना हुआ रे, देखो भैया शांति से देखो और बता दो, ये हो गया 1 प्लस 1, ये प्लस 1 क्या हो गया, ये हो गया 2 भाग्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है रे, आपको पता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये हमने फॉर्मूला देखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखूं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं। हाँ लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, रीजन आपको पता है। नाउ भैया और एक रीजन भी पता है, अब मैं चेंज करने वाला हूं इसको भी, आपको पता है 1 भाग्या कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, बस लिख दो, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा रे, मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। अरे भैया यही तो है आरएचएस, यही तो है आरएचएस, ये एलएचएस ली, हम लिखते गए सॉल्व करते गए और हमको मिला क्या, आरएचएस मिला। हेंस भाई साहब ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। अरे हाँ या ना। चलो 2023 में जो एग्जाम लिखेंगे प्रैक्टिस, ये सेशन था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, शो दैट के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन इस वीडियो में भैया बना दिए हैं। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने इस अपनी शाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, और मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड यस, जाने से पहले टेलीग्राम अपनी लिंक दी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप जो है, ग्रुप जो अपना अपनी शाला का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।